are left सर आज only. प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करवाने थे. Yeah, only the things are left is what related to program. Okay, so there are so many programs. You can copy the program details from the internet. There are so many programs. Okay, so like reverse the string. Okay, length of the string, length you want to length of the string, you want to convert in your string into the lower case, upper case. सर Right? इससे रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम सर आपको बना के सेंड किया था लैब रिपोर्ट में सर. सेम टू सेम सर सारे फंक्शंस यूज किए थे सर. सी में पढ़ा था ना तो सर याद था वो. Okay, no issue, but this slowly we are discussing. Okay, so now first I'm opening command prompt. Are you able to see my screen? Yes sir. Okay, now I'm opening Java P, java.lang. Which class? String class. There are so many methods. Okay, काफी सारे methods हैं. We'll discuss each and every method one by one. But ना बहुत सारे methods हैं, तो अगर मैं एक method बताऊंगा तो it take 2 or 3 days. But I am discussing important method of string class methods. String class methods in Java. Okay, one by one. स्ट्रिंग क्लास है, काफी सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग क्लास. जैसे जावा स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग क्लास की जो मेथड्स हैं, स्ट्रिंग क्लास इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होती है? एरे के वन डायमेंशन एरे के फॉर्म में होती है. राइट, ये सारी चीजें तो डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने ना. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेथड्स वन बाय वन. कैरेट, सुनते चलो. कैरेट क्या कैसे काम करेगा? आपके पास एक स्ट्रिंग है. ओके, जल्दी से मैं दिखाता चल रहा हूँ. कैरेट, अब स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है ना. कैरेट कैसे काम करेगा? एक छोटा सा कोड लेते हैं स्ट्रिंग मेथड्स नाम से. स्ट्रिंग मेथड्स. ओके, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसका नाम है पिरा यूनिवर्सिटी. क्या नाम है? पिरा यूनिवर्सिटी. ओके, सो कैरेट मींस अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से इंटरनली केस का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 0 से लेकर 13 तक, 0 to 13 इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे. 0 इंडेक्स पे क्या होगा? ई. 0 इंडेक्स पे क्या होगा? ई. एरे पढ़ चुके हैं ना हम लोग. इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका? 1 डायमेंशन एरे में होता है. राइट, 13 पे क्या होगा? वाई, स्मॉल वाई. इस तरीके से पूरा चलेगा. राइट, so अगर if I want to print suppose char c equals to as dot, what is the name of method? Char. Inside the char you need to pass what? Index. Like I want to pass 13, like I am passing 13. 13 में क्या आ जाएगा c के अंदर? Tell me fast please. y. okay, क्या प्रिंट करेगा? 13 इंडेक्स पे, इस 13 इंडेक्स पे एस वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या है? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 7 8 9 10 11 12 13. 13 में क्या है? y. ओके, तो वी कैन डायरेक्टली प्रिंट एज वेल, नो इशू. हम सी वेरिएबल में डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, नो नीड टू कैप्चर, डायरेक्टली वी कैन प्रिंट कैरेट ऑफ 1. 1 पे क्या है? टेल मी फास्ट. ई सर, ई. ओके, दैट्स गुड. ई नहीं है भाई, 0 इंडेक्स है ये तो. 0 इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. सर यस सर, आर है सर, आर. सो यू हैव टू ऑब्जर्व द मेथड डेफिनेशन, मेथड आउटपुट. ओके, and first will be print y and then r. Okay, good. So these are some important method I am discussing here one by one. Okay, now I am discussing compare to. You want to compare two string, right? It written what? Int. समझो ये compare to कैसे काम करेगा.
इंपॉर्टेंट मेथड है आगे जावा के हिसाब से, अगर आपको कुछ करना है आगे जावा में, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कंपेयर टू क्या काम करता है, अस्काई वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन करेगा। ट्राई टू ऑब्जर्व, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। ओके, कंपेयर टू सिस्टम डॉट सेम। अब मैं डायरेक्टली डेटा प्रिंट कराऊंगा, ठीक है ना, और समझा दे रहा हूं मैं। एस डॉट कंपेयर टू, एस डॉट कंपेयर टू, मैंने लिखा इरा यूनिवर्सिटी। सपोज करो इरा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बड़ा, मैंने लिखा यहाँ पर ई के बाद कहता है ई एफ फ्लाई। ट्राई टू ऑब्जर्व, एस के पास क्या है, इरा यूनिवर्सिटी, एफ के पास क्या है, फ्लाई। पहली बात तो ये कि कंपैरिजन में रिजल्ट रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। ध्यान से समझिएगा, इस मेथड का काम क्या है, ये कंपैरिजन करता है। असल में आगे चल के शॉर्टिंग के पर्पज से यूज होगा, बट अभी मैं आपको इसका आपकी वर्किंग समझा रहा हूँ। इसकी वर्किंग क्या है, क्या क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो पहले देखो क्या काम करेगा, इस ई की एस, सॉरी पहले एस उठाएगा, और एस में क्या है, इरा यूनिवर्सिटी। एस में क्या है, इरा यूनिवर्सिटी। इरा की पहले ई उठाएगा और इसका वाई उठाएगा। ई की एस का वैल्यू कितनी होती है, अरे भाई अब तुमको इतना नहीं पता। ई की एस का वैल्यू देखो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड 65 से 90, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 से 122। ठीक, तो अब पहले जो ई की वैल्यूज है, ई की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी डी ई, यानी कि 65 66 67 68 69। ई की वैल्यू कितनी होगी, 69। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 69 एंड एफ की वैल्यू 70, एंड एफ की वैल्यू 70। अब इन दोनों को घटा के अगर देखेगा जीरो आ रहा है, अगर जीरो आता है देन अगले करेक्टर को मैच करेगा, अगला इसका करेक्टर, अगला इसका करेक्टर, राइट। बट जीरो नहीं आया ना, तो -1 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, 69 माइनस 70 क्या होता है, -1। इट विल रिटर्न व्हाट, -1। ओके, आके चेक ही नहीं करेगा फिर। व्हाट माय पॉइंट, यू हैव टू ऑब्जर्व -1। अगर यहाँ पर सपोज करो एफ जी होता तो क्या रिटर्न करता, टेल मी फास्ट प्लीज, -2, क्योंकि जी की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 71। 60 माइनस 69 माइनस 71 इज व्हाट, -2। यू हैव टू ऑब्जर्व, इस तरीके से कंपैरिजन करता है। और अगर पूरी स्ट्रिंग एज इट इज सेम होगी, दैट मींस व्हाट, रिटर्न 0। लाइक सपोज इरा यूनिवर्सिटी, आई एम अगेन राइटिंग इरा यूनिवर्सिटी, आई एम अगेन राइटिंग। कैसी है, सेम है ना, यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग इज सेम, दैट मींस व्हाट, 0। दैट मींस व्हाट, 0। देखो ई की जो स्काई वैल्यू होगी इस ई की सेम होगी, सेम इज सेम माइनस 0 आ जाएगा, राइट। आर की सेम, ए की सेम, दैट इज व्हाट, 0 0, दैट इज व्हाट 0। कंपैरिजन समझ में आया, कंपेयर टू मेथड। Yes, sir. Okay, that's good. So now there are so many methods I'm not discussing. I'm going to develop some more program so you people can easily understand. Equals already discussed. Equals already discussed. Equals already discussed. Concate. कॉनकेट समझ में आ गया, तो कॉनकेट क्या काम करता है, वो स्ट्रिंग को चिपकाने का काम करता है, कॉनकेट। ओके, एंड देन नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, इक्वल्स इग्नोर केस। डिस्कसिंग हियर इक्वल्स इग्नोर केस, इजी है। इक्वल्स इग्नोर केस में कैपिटल स्मॉल, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को इग्नोर करेगा। ट्राई टू ऑब्जर्व, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, इफ आई यूज लाइक इक्वल्स, अगर आप इक्वल्स को यूज करोगे, जस्ट अ मिनट, एस डॉट इक्वल्स, कल तो इक्वल्स पढ़ाया था ना मैंने। इक्वल्स क्या चेक करता है स्ट्रिंग के केस में, ऑब्जेक्ट का एड्रेस या उसकी स्टेट को कंपेयर करता है, टेल मी फास्ट। State. हाँ,
स्टेट को चेक करता है, स्टेट को चेक करता है, राइट। तो इफ आई एम राइटिंग इरा यूनिवर्सिटी बट वाई इज कैपिटल, सो इट कंपेयर स्टेट, स्टेट मीन्स एस की स्टेट क्या है, इरा यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी क्या है, इरा यूनिवर्सिटी, बट ये क्या है, इसमें कैपिटल वाई लगा हुआ है, इसमें स्मॉल वाई लगा है। ये स्टेट जब चेक करेगा तो चेक करेगा एज इट इज डेटा, एज इट इज सेम है या नहीं, नो सर, no, that is what return is what false, फॉल्स। got my point। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक नया मेथड है जिसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। क्या नाम है, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस में वो बस कैपिटल स्मॉल को इग्नोर कर देगा, मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों सेम है, सिर्फ कैपिटल स्मॉल की इसमें कैपिटल और स्मॉल चेक नहीं होगा, बाकी कंटेंट चेक होगा। जैसे ये ई कैपिटल लिखा है, मान लो यार हमने ई स्मॉल कर दिया, तो इसको कैपिटल स्मॉल से कोई इशू नहीं है, बट डेटा सेम है, हाँ सेम है। सपोज करो हमने एन को कैपिटल कर दिया, यू को स्मॉल कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों मिला के ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, इरा यूनिवर्सिटी ही है, ये भी क्या है, इरा यूनिवर्सिटी ही है, राइट। so that it will compare or return true or false, ट्रू। true, very good, okay। so equals and equals ignore case समझ में आ गया, any issues? यस, नो। आपको मेथड्स पढ़ के ट्राई करने रहेंगे, और जब आप कोई लॉजिकल प्रोग्राम बनाओगे तब उस लॉजिकल प्रोग्राम में इनको यूज कर सकते हो। हैश कोड ऑलरेडी डिस्कस, इंडेक्स ऑफ, यू वांट टू यूज व्हाट, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ चाहते हैं सेंटेंस किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऑलरेडी हैश कोड तो कल डिस्कस किया ही था ना। इंडेक्स ऑफ, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्स निकालना। क्या चाहते हैं, एक स्ट्रिंग आपके पास है, उस स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की इंडेक्स निकालना, राइट। सपोज आई वांट टू चेक कि इरा यूनिवर्सिटी नाम की जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में कहीं पर आर आ रहा है, कहीं पर आर आ रहा है, राइट। अगर आर आ रहा होगा तो उसकी इंडेक्स दे देगा। सपोज आर यहाँ पर आया 0 1 1 पे आ गया, हालांकि आर आगे भी आ रहा है, इसके लिए एक और मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो अभी आर आया इसको, तो ये सबसे पहले आर यहाँ मिल गया, इसके इंडेक्स क्या है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, अगर सपोज कोई एक्स, सपोज ऐसा कैरेक्टर एक्स वो नहीं आ रहा है, दैट मींस व्हाट, इट रिटर्न ऑलवेज -1। अगर वो कैरेक्टर कहीं पर भी नहीं मिलता है उस स्ट्रिंग में, यानी एस मींस इरा यूनिवर्सिटी, उसमें कहीं पर भी अगर कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो आपने यहाँ भेजा है, राइट, सिंगल कोट में देंगे, कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर है ना इसका, ओके। तो अगर कहीं नहीं मिलेगा दैट मींस रिटर्न व्हाट, -1। और ये 1 क्या है, ये इंडेक्स दे रहा है। सपोज इस ए की इंडेक्स क्या होगी, टेल मी फास्ट प्लीज। if I pass a, that means what, it return what, 2, got my point, 1 2 -1, you have to observe, okay। but you want to print, but you want to check, suppose r is repeating, r is coming 2 times, r is coming 2 times, you want to get सबसे लास्ट में कब आया है, you want to check सबसे लास्ट में कब आया r, so the method is what, last index of, the method is what, last index of, last index of, last index of is r is what, tell me fast, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, what is the answer, 9, right. Last index of is also covered as part of string methods, got my point, okay। So last index of, intern already discussed, intern, what is the meaning of intern, anyone please tell me, what is the meaning of intern, we have already discussed last index of,
Intern, it written what? Intern method is pointing toward unreachable object of that is created inside constant pool. जब आप न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाओगे that और एक ऑब्जेक्ट पूल में बनेगा, वो पूल का ऑब्जेक्ट अनरीचेबल रहेगा, राइट। इज एम्प्टी, स्ट्रिंग आपकी खाली है या भरी है ये चेक करके देगा। ये क्या चेक करेगा? जो आपकी स्ट्रिंग है ये खाली है या भरी हुई है, राइट। सपोज ट्राई टू ऑब्जर्व, आई एम टेकिंग वन मोर स्ट्रिंग लाइक st, अभी खाली स्ट्रिंग है, मेरी स्ट्रिंग कैसी है? खाली है। तो बोल रहे ये हम चेक किया मैंने, क्या स्ट्रिंग खाली है? st डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, तो आंसर ट्रू में आएगा या फॉल्स आएगा? बूलियन रिटर्न टाइप है इसका, बूलियन मींस ट्रू और फॉल्स। तो लिखा है ना रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ लेंथ इज 0। अब इस केस में लेंथ कितनी होगी? नंबर ऑफ फैक्टर कितने पास है? 0 पास है ना, टेल मी फास्ट। व्हाट इज द आउटपुट? फॉल्स। स्ट्रिंग खाली है, सॉरी फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू देगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, ये बोला इज एम्प्टी। इज एम्प्टी वाला हम ये पूछ रहे हैं क्या खाली है? हाँ खाली है, दैट मींस व्हाट? ट्रू, राइट। अब मैं आपसे पूछूं क्या एस वाली मतलब ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है ना, क्या ये खाली है? नहीं, इसमें डेटा भरा हुआ है, राइट। दैट मींस व्हाट? फॉल्स। मतलब ये फॉल्स का मतलब क्या है? डेटा भरा हुआ है। गॉट माय पॉइंट? तो खाली होगी तो बोलेगा ट्रू, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ऑल गुड। मेथड बहुत सारे आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस करिएगा, और स्प्लिट करना है आपको। स्प्लिट, जैसे सपोज स्प्लिट मेथड को मैं बता देता हूँ, है ना। सपोज मेथड बहुत सारे हैं, उनको प्रोग्राम बना के स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है। स्प्लिट मेथड कैसे काम करेगा? यू वांट टू स्प्लिट योर स्ट्रिंग। सपोज दिस इज माय स्ट्रिंग, my s, okay। Inside my s, suppose data is written like I am suppose करो era comma university, क्या लिखा हुआ है? अब आप चाहते हैं आई वांट टू ब्रेक माय स्ट्रिंग बाय यूजिंग कॉमा। आप चाहते हैं कि कॉमा से स्ट्रिंग को तोड़ दूं मैं, राइट। तो जब कॉमा से जब स्ट्रिंग को ब्रेक करोगे, दैट मींस व्हाट? मल्टीपल स्ट्रिंग बन के आ जाएंगे आपके पास। तो मल्टीपल स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एरे, राइट। सो आई एम कॉलिंग माय s डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा? स्प्लिट स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा। अब आप डेलीमीटर पास करोगे बाय यूजिंग वर्ड, हमने कहा भैया जहां जहां कॉमा आ रहा है वहां से टूट जाए स्ट्रिंग, तो वहां से टूटेगी। फिर आप उसे किस स्ट्रिंग को कहीं स्टोर करोगे? नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर str में मैंने स्टोर कर लिया। अब str में क्या आ गया? str की 0 इंडेक्स पे आएगा एरा, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा यूनिव, और 2 इंडेक्स पे आ जाएगा सिटी, राइट। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट enhance for loop string a colon str, now I'm going to print, very easy na, system.out.println and print a. So what it will print? It will print like this: era univ city. Okay, era univ and city. So I'm discussing most common methods, है ना। ऐसे तो बहुत लंबा वक्त चाहिएगा। टू अपर केस, टू लोअर केस, ऑलरेडी डिस्कस्ड और नॉट? टू अपर केस and lower case, two upper case and lower case, two lower case. Okay, you have to observe upper case and lower case. Okay, string y1 का हुआ है इंडिया। टेल मी प्लीज
मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, मैं यहाँ पर y1 को प्रिंट कर रहा हूँ y1. If I call y1 dot to uppercase, tell me fast, what is the answer? जल्दी से बोलो भाई, y1 क्या देगा? Tell me anyone. कैपिटल लेटर में इंडिया देगा. कैपिटल लेटर में देगा इंडिया. और एनीवन? Anyone? That means what? Your concept is not clear. If you say that capital letter India, this is not answer. You don't know. I think you till now आप अब तक यही नहीं समझे कि इम्यूटेबिलिटी क्या होता है. इम्यूटेबिलिटी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती है. किस ऑब्जेक्ट की स्टेट? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की स्टेट. स्ट्रिंग की स्टेट अभी क्या है? इंडिया. स्ट्रिंग की स्टेट क्या है? इंडिया. जब कभी भी कुछ मॉडिफाई हुआ या मॉडिफाई हो रहा है ना, कैपिटल इंडिया बन रहा है, तो कैपिटल इंडिया बनेगा, दैट मींस व्हाट? एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अपने ही अंदर मॉडिफाई नहीं करेगा. राइट, पहले से डिस्कस कर चुके हम लोग. एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा इंडिया. वो नया ऑब्जेक्ट कैसा है? कैपिटल इंडिया जो बनाएगा वो कैसा है? अनरीचेबल. तो अभी क्या आएगा? y1 किसको पॉइंट कर रहा है? y1 तो इसी को पॉइंट कर रहा है, स्मॉल इंडिया को ही. राइट, ये म्यूटेबिलिटी आप लोग नहीं समझे थे क्या? अगर आपको कैपिटल इंडिया चाहिए तो यू हैव टू राइट y1 डॉट लाइक दिस, देन कम व्हेन कैपिटल लेटर इंडिया विल बी प्रिंटेड. ओके, एनी इश्यूज? अरे यार मैंने समझाया था, कॉन्केट मेथड समझाया था नहीं? नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन. y2 कॉन्केट में मैंने लिख दिया LKO. ओके, फिर मैंने लिखा y2 डॉट कॉन्केट ऑफ IND. ओके, if I print y2, tell me fast, what is the output? जल्दी बोलो भाई. क्या बात है? LKO. बोलो भाई, क्या होगा? LKO ओनली. ये बात समझ में आ पाई थी या नहीं? इजी था यार, पता नहीं तुम लोग अभी तक यही फंडा के लिए नहीं. स्ट्रिंग इम्यूटेबल है क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबिलिटी. मैंने पूरा 1 घंटा इम्यूटेबिलिटी पे लगाया था और आप लोग फिर लास्ट में जाके रिजल्ट 0 हो गया. इम्यूटेबिलिटी मींस व्हाट? ऑब्जेक्ट स्टेट के नॉट मॉडिफाइड. तो यहाँ पर क्या आएगा? LKO. Right, if I wrote like this, y2 equal to like this, then what is the result? Just you have to observe ना, मैंने पूरा अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था यार LKO, right? But if I wrote like this, then this object will be marked as what? Unreachable. ये ऑब्जेक्ट से जो लिंक एस्टेब्लिश हुआ है इस by2 रेफरेंस वेरिएबल का, अब by2 इसको पॉइंट ना करते हो, by2 किसको पॉइंट करेगा? जो नया ऑब्जेक्ट बन गया है. नया ऑब्जेक्ट क्या बना? LKO India. Can you please tell me how many objects creating by using these 2 lines? Can you please tell me how many objects will be created inside the memory by using these 2 lines? Tell me please. LKOIND. So how many objects? 2 or 3 or 4? Think logically. 2 ऑब्जेक्ट तो यहीं से दिख रहे हैं, LKO और IND. अब तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो क्योंकि स्टेट जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने अंदर मॉडिफाई नहीं करेगा कुछ भी, है ना. तो तीसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? LKO IND. पहला ऑब्जेक्ट LKO, दूसरा IND, तीसरा ऑब्जेक्ट
LKOIND. Got my point? बहरहाल यहाँ पर आंसर क्या आएगा? LKOIND. ओके ओके राइट. LKOIND देखा नहीं? LKOIND. तो यार मेथड्स काफी सारे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, देन यू कैन लर्न इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग. मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया है ना. अपर केस ट्रिम. ट्रिम में क्या होगा? स्पेस. अगर आपकी स्ट्रिंग में आगे या पीछे कहीं भी स्पेस आया है तो रिमूव कर देगा. रिटर्न लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस ओमिटेड. राइट. अगर आपकी स्ट्रिंग में आगे या पीछे कहीं पर भी स्पेस आ गया है, स्पेस, तो ट्रिम मेथड उस स्पेस को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. गॉट इट? वैल्यू ऑफ तो कुछ भी नहीं. वैल्यू ऑफ तो कन्वर्जन मेथड है. आप इनटू को चाहते हो, बुलियन को स्ट्रिंग में चाहते हो, कैर को स्ट्रिंग में चाहते हो. दीज आर दी वैल्यू ऑफ. ओवरलोडिंग लगी हुई है. ओवरलोडिंग मींस व्हाट? नेम ऑफ द मेथड आर सेम बट पैरामीटर आर डिफरेंट. दिस इज व्हाट? मेथड ओवरलोडिंग. राइट. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड का नाम तो सेम है बट उसके पैरामीटर कैसे हैं? डिफरेंट. दिस इज व्हाट? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके. पॉलीमॉर्फिज्म भी दिख रही है यहाँ पर. राइट. So these are the important methods, to uppercase, to lowercase. Now I'm going to develop one simple program. I have a suppose one interesting thing is that there is no method related to reverse. If you want to reverse the string, there is no suitable method. You have to take reverse. रिवर्स नाम का मेथड नहीं है. रिवर्स नाम का मेथड कहाँ मिलेगा आपको? रिवर्स नाम का मेथड जो है वो स्ट्रिंग बफर में मिल जाएगा. स्ट्रिंग बफर में रिवर्स मिल जाएगा. राइट. रिवर्स. you have to take reverse like this. So if you want to reverse the string, you have to use what? String buffer. Okay. Suppose I'm developing one program. Write a program to reverse the string. Okay. Reverse the string. I'm developing reverse the string. Tell me fast how to reverse the string. We need to use this method. Okay. Just a minute. स्ट्रिंग बफर का एक मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया. रिवर्स स्ट्रिंग. ओके. इजी है. रिवर्स स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है. दैट मीन्स व्हाट? आप चाहे तो स्ट्रिंग को इनपुट ले लो. ओके. या तो फिर क्या हो, आप क्या कर लो? स्ट्रिंग बफर का आपके पास सपोज स्ट्रिंग है. आपके पास क्या है? स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, सपोज करो इरा यूनिवर्सिटी. क्या लिखा है? इरा यूनिवर्सिटी. आई वांट टू रिवर्स but unfortunately string class does not have reverse method. So I need to use what? String buffer. तो string buffer कैसे यूज करोगे? string buffer का ऑब्जेक्ट बनाओगे. ऑब्जेक्ट string buffer. और string buffer का जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही है ना. तो कंस्ट्रक्टर एक कैसा है? स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग बफर का स्ट्रिंग पैरामीटराइज्ड है. कैसा है? स्ट्रिंग पैरामीटराइज्ड. इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे हम लोग. ठीक है ना. ये कैसा है कंस्ट्रक्टर? स्ट्रिंग पैरामीटराइज्ड. नाउ आई एम गोइंग टू पास द स्ट्रिंग पैरामीटर लाइक s. ओके. सो अब मुझे ये ऑब्जेक्ट s भी मिला. दैट इज व्हाट? sb को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा? इरा यूनिवर्सिटी. राइट. क्या प्रिंट करेगा? इरा यूनिवर्सिटी. ओके. तो इरा यूनिवर्सिटी मिल गया आपको. बट अब if you want to print the reverse, tell me fast. If I reverse sb dot reverse, tell me please what is the output? String buffer is mutable or immutable? String buffer is mutable, means
अपने ही ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज कर सकता है। तो टेल मी फास्ट प्लीज, व्हाट इज द आउटपुट? हाँ, YTI रिवर्स हो S. क्या आ जाएगा पूरा एरा यूनिवर्सिटी, राइट? Yes, sir. यू हैव टू ऑब्जर्व। आ गया, उल्टा हो गया। ओके, नाउ द माय क्वेश्चन इज, आई वांट टू चेक whether given string is palindrome or not. Palindrome or not? Palindrome string. Palindrome string. If the string is given string is what, palindrome or not? तो क्या करोगे आप? Now you need to develop one function, public boolean palindrome. हम क्या चेक करेंगे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट? और हम स्ट्रिंग डेटा पास करेंगे, डेटा, और हम चेक करेंगे स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं है। नाउ आई एम डेवलपिंग वन स्टैटिक पब्लिक मेथड, ओके? और बूलियन मींस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू मींस व्हाट, पैलिंड्रोम है, इज पैलिंड्रोम, फंक्शन का नाम निकालेगा इज पैलिंड्रोम, राइट? नाउ आई एम डेवलपिंग दिस प्रोग्राम। फर्स्ट आई नीड टू सेव दिस पेज, दिस प्रोग्राम, ओके? पैलिंड्रोम है या नहीं, पैलिंड्रोम समझ गए? स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद सेम स्ट्रिंग अगर आ रही है दैट मींस व्हाट, पैलिंड्रोम, ओके? सपोज वो स्ट्रिंग मैंने एस वेरिएबल में स्टोर कर लिया और मैंने लिखा, क्या लिखा? नितिन। नितिन इज व्हाट, पैलिंड्रोम। आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम नितिन ही निकल के आएगा, राइट? and I am calling is palindrome method. Is palindrome what? Static method of which class? Palindrome string class. Now I'm going to call palindrome. I'm by passing what? Nitin. Nitin means what? S. I'm passing S. Right? कंट्रोल कहाँ पहुंच गया? इस डेटा के पास। इस डेटा के पास क्या गया? नितिन। बट नितिन किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग के थ्रू रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? सो हमने क्या किया? हमने रिवर्स कराया बाय यूजिंग व्हाट? स्ट्रिंग बफर। बाय यूजिंग व्हाट? स्ट्रिंग बफर। एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर डेटा। डेटा को क्या कर लिया हमने? रिवर्स कर लिया। कैसे रिवर्स करोगे? एस बी डॉट रिवर्स, ओके? रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद आप क्या करोगे? आप कंपेयर कराओगे। कंपेयर मैंने अभी जस्ट बताया था, ये मेथड यू हैव टू ऑब्जर्व, ये मैंने जस्ट अभी बताया था। कंपेयर अगर दोनों साइड का डेटा एज इट इज होगा तब ये क्या सॉरी ओके? सो कंपेयर क्या रिटर्न करेगा? कंपेयर 1 बाय 1 चेक करता है। जीरो कब रिटर्न करता है? जब स्ट्रिंग एज इट इज सेम हो, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग अगर एज इट इज सेम होगी दैट मींस व्हाट? रिटर्न जीरो। जीरो क्या रिटर्न करेगा? जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया? दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं? सेम है, राइट? बट ये जो है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग बफर का है। तो स्ट्रिंग बफर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं कंपेयर मेथड कॉल करना, तो कंपेयर कहां पर है? स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो पहले मुझे इस डेटा को स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा, राइट? इस डेटा को स्ट्रिंग में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो स्ट्रिंग क्लास में भी एक स्ट्रिंग बफर वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यू हैव टू ऑब्जर्व स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी, स्ट्रिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें भी एक स्ट्रिंग बफर टाइप का पैरामीटर है। यू हैव टू ऑब्जर्व जो स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें भी क्या है? ये स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं। इसमें भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कैसा पैरामीटर पास? ये क्या? स्ट्रिंग बफर का। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस पैरामीटर, ओके? नाउ स्ट्रिंग s is equals to new string by passing what? sb। अच्छा, ट्राई टू ऑब्जर्व, अच्छे से समझना भाई, अच्छे से। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके? मैंने प्रिंट कराया है इसको। टेल मी फास्ट, क्या एस प्रिंट क्या करेगा? इफ आई प्रिंट
डेटा क्या प्रिंट करेगा? एस। डेटा। सपोज करो मैं यहाँ पर ये दे दिया सपोज। टेल मी फास्ट, कौन बताएगा? जल्दी बोलो, इजी है यार। देखो ये डेटा एंड नितिक कहाँ पहुंचा? डेटा के पास। डेटा कन्वर्ट होके डेटा को मैंने पास कर दिया एसबी में। एसबी में क्या आ गया? रिवर्स आ गया। रिवर्स होके क्या आ गया? KITIN, राइट कितिन। अब मैंने ये डेटा कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के पास क्या आ गया? एस के पास क्या आ गया? ये सेम आ गया जो डेटा यहाँ से आया था, राइट? ओके, बट डेटा के पास क्या है? डेटा के पास ये वैल्यूज है, ये वाली, राइट? एस के पास क्या है? रिवर्स होके आ गया। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया भाई? नहीं इतना? यस सर। ओके, दैट्स गुड। एक एसबी वेरिएबल जो है, एसबी वेरिएबल जो है, सॉरी एस वेरिएबल जो है उसमें रिवर्स होके डेटा आ जाएगा। और जो आपका एक्चुअल डेटा नाम का वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, इसमें जो आपने एक्चुअल पैरामीटर दिए थे लाइक नितिक, तो नितिक प्रिंट हो जाएगा। डेटा में नितिक प्रिंट होगा जो एक्चुअल डेटा है, ये रिवर्स होके डेटा आ गया, राइट? अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपेयर टू मेथड कॉल करना है। कंपेयर टू, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि मैं इसको स्ट्रिंग में क्यों रिवर्स कर रहा हूँ? Why I'm again converting string buffer SB, string buffer into string? Because of that I want to compare. अगर आप चाहते हो इन दोनों को कंपेयर करना, सपोज करो इन दोनों को कंपेयर करना, तो हम कभी भी टू डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, ऑलवेज गेट कंपाइल टाइम एरर। सो भी आपके पास कंपेयर टू मेथड भी है, आपके पास इक्वल्स मेथड भी है, इक्वल्स इग्नोर केस भी है, आपके पास काफी सारे मेथड्स है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए सेम क्लास में। दैट इज व्हाई आई एम कन्वर्टिंग string buffer into string. Okay, now first I'm taking if what? As dot compare to, as dot compare to, क्या compare to? डेटा। अगर ये दोनों बराबर है किसके? इक्वल टू जीरो के। इसका मतलब क्या हुआ? टेल मी फास्ट प्लीज। स्ट्रिंग इज व्हाट? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम इज व्हाट? रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज क्या हो गया? रिटर्न फॉल्स। ओके, अंडरस्टैंड? So if I call like this, if is palindrome, that means what? Yes, palindrome है, otherwise else not. No means what? Not palindrome, not palindrome. समझ में आ गया भाई? नहीं समझ में आया? Tell me please fast. इजी है प्रोग्राम यार। कंपेयर टू मेथड कॉल कर दो, कंपेयर टू इसके डेटा को और इसके डेटा को चेक करेगा एज इट इज सेम है या नहीं है। अगर एज इट इज सेम होगा दैट मींस रिटर्न व्हाट? जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? जो डेटा आपने दिया था जो रिवर्स हो गया वो सेम है, तो रिटर्न क्या कर देगा? ट्रू। रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। यहाँ से मैंने डायरेक्टली पैलिंड्रोम फंक्शन इफ से कॉल कर लिया मैंने, नंबर ऑफ लाइन बचाने के लिए, है ना? तो अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा मींस व्हाट? कंडीशन फॉर ट्रू। कंडीशन ट्रू मींस व्हाट? यस, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। यस, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। Given string is palindrome. Given string is palindrome. Given string is what? Palindrome. Okay. Now I'm going to compile. So given string is palindrome or not? Tell me please. This string is palindrome or not? Palindrome. अरे भाई पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है रिवर्स करने के बाद सेम आउटपुट आ जाए। सेम आएगा क्या नितिक को? नहीं आएगा सर। कितिन का उल्टा कितिन हो जाएगा, राइट? सो कितिन इज नॉट इक्वल टू नितिन, दैट इज व्हाट? रिटर्न फॉल्स। फॉल्स मींस व्हाट? नॉट पैलिंड्रोम। Got my point? Yes sir. Okay, that's good. I'm going to compile, going to execute. Not palindrome. Okay, instead of Kitin, Nitik, I'm passing Nitin. Nitin. Now, if this time is what? String is palindrome or not? Yes, given a string is palindrome. Now you have to observe.
Yes, given string is palindrome. Okay. Any issues? Or do we need to develop any more program? Like write a program to count total number of vowel, consonant and special symbol in a given string. If you want to count, कैसे count करोगे? What is the logic? Tell me please. अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके, मैं कुछ प्रोग्राम निकाल देता हूँ इंटरनेट से, क्वेश्चन नॉट आंसर, है ना? स्ट्रिंग प्रोग्राम, स्ट्रिंग जावा प्रोग्राम, एग्जाम्पल, काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप इनको उठा के चला के देखिए ना। स्ट्रिंग प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम है, यू हैव टू डेवलप दीज ऑल प्रोग्राम if you want to get more knowledge on strings. Okay, in any of the program you have any doubt, you can ask me. Okay, these are the complete list of string program. Like Java program to count total number of characters. How to count? You have a method. What is the method? Length. What is the method? Length. Right? You want to count total number of, suppose I want to count total number of characters. कैसे काउंट करोगे? सिंपल है यार, इजी. System dot out dot println as dot length. तो क्या निकाल के दे देगा? तो काउंट कर देगा. क्या काउंट कर देगा? टोटल कैरेक्टर कितने हैं इसमें? 5. So the answer is what? 5. Okay, so you have to practice, otherwise will not get more knowledge or more and bigger command on strings. Okay, so there are many program, there are many program. All program are related to what? String handling. Java program to count total number of characters in a string. 2 means what? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है. ओके, नो इशू. राइट अ प्रोग्राम टू काउंट total number of punctuation character exist in a string. Punctuation characters. Okay, understand? Okay, write a program to count total number of vowel and consonant in the given string. How to count vowel and vowel? Easy है. You have to make a condition. आप क्या करोगे? आप लूप चलाओगे. कहाँ से कहाँ तक? इंटीजर की 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक? लेंथ तक, एस की लेंथ तक. राइट? एंड आई प्लस प्लस एंड देन आई प्लस प्लस. ओके, और आप 2 काउंटर वेरिएबल ले लोगे. क्या ले लोगे? 2 काउंटर वेरिएबल. इंट सपोज करो कॉन्सोनेंट सी में भी 0 रख लिया, एंड वॉवेल में 0 रख लिया. राइट? आपने लूप चलाया कहाँ से कहाँ तक? इस 0 इंडेक्स से लेके, ये 0 इंडेक्स है, इससे लेके लास्ट इंडेक्स तक. लास्ट इंडेक्स क्या? लेंथ होती है, लेंथ -1. ओके, यहाँ तो लूप चला दिया एंड देन मैंने कंडीशन लिखी, इफ वॉवेल के लिए कंडीशन क्या होगी? इफ वॉवेल के लिए कंडीशन, इफ सपोज एक कैरेक्टर निकाला मैंने. कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? मैंने अभी कैरेट मेथड बताया था ना. एस डॉट कैरेट ऑफ व्हाट? आई पास कर दो. आप यहाँ पर लिख दो आई इक्वल टू 0. कैरेक्टर मिल जाएगा. आप चेक कर लो. इफ सी इज इक्वल टू कैपिटल ए या सी इज इक्वल टू स्मॉल ए. राइट? इस तरीके से आप कंडीशन लगा लोगे ना. ए ई आई लाइक दैट, ऐसा प्रोग्राम बना लेना है ना. ए ई आई ओ, ये क्या काउंट कर देगा? ये कोड काउंट कर देगा आपका ए ई. मैं अभी ए ई आई तक ही बना रहा हूँ ना, टाइम लग रहा है. ए ई आई के लिए काउंट कर दो वॉवेल प्लस प्लस.
क्या काउंट कर दोगे? वॉबल प्लस प्लस। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट के लिए भी कंडीशन लगा लोगे तो इजीली काउंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अभी हम वॉबल सपोज प्रिंट कर रहे हैं। वॉबल कितने हैं इसमें? नितिन में। टेल मी फास्ट प्लीज, हाउ मेनी वॉबल इन नितिन? जल्दी बताओ भाई, सब सो सर रहे हो क्या बात है? हैं? सर आई दो वॉवेल्स तो हैं आई सर। आई 2 बार आया। ओके, दो है तो दैट मींस व्हाट इज द आंसर ऑफ दी 2? लीजिए, सी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो इशू। सी हम पहले कहीं यूज कर चुके हैं कि हाँ सी पहले यूज किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू यूज व्हाट, इसको सी एन कर लो, है ना, एक जगह ही चेंजेस करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट, ओके दैट्स गुड। now going to compile again, now going to execute, what is the answer? 2। समझ में आ गया नहीं? 2 क्या है? नंबर ऑफ वॉवेल अवेलेबल इन वर्ड इन विच स्ट्रिंग? नितिन। ओके, so these are the complete list, you have to practice out. Okay, there are so many number of program. This string is over. If you have any doubt you can ask me, but the functionality should be clear, each and every methods. Okay, और आप दूसरे किसी अदर साइड से भी आप मेथड्स को निकाल सकते हैं, परफॉर्म सम अदर ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग।